संघर्ष बड़ा भीषण होगा। वंदे वंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। आज शिवसेना विभाग क्रमांक 2 तर्फे हा निषेध मोर्चा काढण्यात आलाय। जो घटना घडली आहे पहलगाम मध्ये त्याच्या निषेधार्थ आपण इथे आज जमलो आहोत। आपण निषेध तर करू शकतो आणि गरज पडली तर आपण मैदानामध्ये पण जाऊ शकतो। बाळासाहेबांनी जो आपल्याला एक विचार दिला होता की 100 दिवस शेळीसारखे जगण्यापेक्षा 10 दिवस वाघासारखे जगावे, तर तो प्रत्येक शिवसैनिक मध्ये तो आत्मविश्वास आहे। मी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना विनंती करतो की आता बस झालाय, हे सगळं जे झालंय आता म्हणजे आता काय पुढे काय, आता आपण तयार आहोत। आम्ही अर्धी भाकरी खाणार परंतु पीओके परत द्या आणि त्याच्यासाठी आम्ही सर्व तयार आहोत। या देशाचे सर्व लोक तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत। तर काळाची गरज आहे आता, आता बस झालं। आता किती बळी घेणार, रोज आपले सैनिक मरण पावतात तिथे बॉर्डरवरती, आता तर निष्पाप लोक मरण पावले आहेत। आता बस झालं, आता सर्वांनी मिळून पीओके घेईपर्यंत असंच आंदोलन चालू ठेवा आणि सरकार बरोबर आपण ठामपणे उभे आहोत। त्या लोकांनी धर्म विचारून गोळी मारली आहे। कुठला धर्म तुमचा? धर्म म्हणजे काय? धर्म म्हणजे आपल्यापासून दुसऱ्याला त्रास नाही झाला पाहिजे, हाच खरा धर्म असतो। हा कसला धर्म हो? धर्म विचारून तुम्ही गोळी मारतात। आज बाळासाहेबांची गरज होती इथे, त्यावेळी त्या लोकांनी अमरनाथ यात्रा थांबवली होती आपली। बाळासाहेबांनी इथे बसून त्यांना वॉर्निंग दिली होती, एकही यात्रीला काय झाला तर इथून एक पण विमान उडू देणार नाही हजसाठी। आज बाळासाहेबांची खरी गरज होती। बाळासाहेब नाही आहे परंतु त्यांचे विचार आहे आमच्यामध्ये, ते घेऊन आम्ही पुढे जाणार आणि गरज पडली तर बॉर्डरवरती पण जाणार। बाबरी पाडायची होती, शिवसैनिक पुढे होते। आता पीओके घ्यायचा आहे तरीही शिवसैनिक पुढेच असणार। जय श्रीराम, जय श्रीराम। हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय भवानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कहर न्यूज। मैं आज मुंबई के कांदिवली क्षेत्र में मौजूद हूं कि शिवसेना के लाल सिंह राजपूत विभाग प्रमुख के साथ चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि और पूरे समाज में, पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तानी के मन में एक दहशत का माहौल है। आइए बात करते हैं कि जितने भी वहाँ पे हादसे हुए या आतंकवादी हमले हुए आज तक, वहाँ पे सैनिकों में हुआ चाहे वहाँ के लोगों में हुआ, लेकिन इस बार जो पर्यटक थे, जो घूमने लोग जाते हैं, उन पर हमला किया। क्या यह आतंकवादियों ने मैसेज देने की कोशिश की कि जो भारत का जो राजनीति है, जो भारत के प्रधानमंत्री है, क्या उनको इस तरह का मैसेज दिया कि अगर आप यहाँ प्रधानमंत्री बने रहेंगे इसी तरह से हमले होंगे? आप किस नज़र से देखना चाहते हैं? 28 लोग मरे हैं, इनको अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो मैं कहना चाहूँगा कि श्रद्धांजलि ऐसी ही होनी चाहिए कि पीओके आएगा तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। इनकी जो ये जो शहादत है, शहीद हुए हैं वो अपने देश के लिए, धर्म के लिए, तो पीओके आ जाए तो उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आपकी शहादत खाली नहीं गई। आपने जो धर्म पूछकर उन लोगों ने मारा, या आपको जो भी मतलब आपकी शहादत हुई तो पीओके हमने लिया, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी मुझे लगता है। मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो हरकत थी ये कायराना हरकत थी, क्योंकि आपकी जो भी इसके पीछे लोग थे उन लोगों की मंशा, मतलब ये जो सिविलियंस होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, ये घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर। कश्मीर आज धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ घूमने के जाने वाले पर्यटकों पर हमला करना, मतलब एक तरह से ये बहुत कायराना हरकत थी एकदम। आज तक ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है
कि पर्यटक पर गोली चलाई गई है, तो ये जो गोली चलाई है इसका भुगतान पूरे कश्मीर को भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अब कोई पर्यटक वहाँ जाने से डरेगा और उसका पूरा खामियाजा वहाँ के आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। कश्मीर जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, वहाँ की कश्मीरियत मर गई। ये 28 लोग नहीं मरे, कश्मीरियत मर गई। मैं वहाँ के लोकल लोगों से और वहाँ के जो भी उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो चल रहा है इस अब बंद होना चाहिए और वहाँ के लोकल लोगों को इसके विरोध में उतरना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि आतंकवाद जो भी वहाँ पर पनप रहा था उसमें वहाँ के लोकल लोगों की भी सपोर्ट थी, एक वक्त था। अब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोकल लोगों को इस चीज़ के लिए सामने आना चाहिए और इसका पूर्ण तरीके से विरोध करना चाहिए। पूरे देश में गुस्से का माहौल है और ये गुस्से को राजनीति के अंदर भी भापना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, सबसे विनंती है, रक्षा मंत्री है कि पूरा देश इस मुद्दे पर एकजुट है, विपक्ष एकजुट है, सारे लोग एकजुट है। तो अब आप रुकिए मत, आगे बढ़िए और पाकिस्तान और पीओके में जमे हुए जो आतंकवादियों के अड्डे हैं नेस्तनाबूद कीजिए और दिखाइए पूरे विश्व को कि मतलब हमारी आत्मा पे जो चोट की है आपने, उसका जवाब तो आपको ज़रूर मिलेगा और कठोर मिलेगा एकदम जवाब। तो ये एक ऐसा मतलब बोलते ना कि एक ऐसा समय है जो आपको आपकी ताकत का सामने वाले को एहसास दिलाने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा सवाल ये है कि कहा जाता है कि कश्मीर एक बहुत ही सशक्त, जो कि देखा जाता है बंदोबस्त रहता है, मिलिट्री आर्मी रहती है वहाँ पे। आम आदमी देखता है तो पहले डर जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था को देखे। उसके बावजूद भी आतंकवादी गए वहाँ पे, कम से कम वो अपने मनमानी तरीके से जो पूछना था पूछे, जैसा करना था कि, और आराम से मार के निकल गया। यहाँ तक कि लोगों में एक चर्चा चली कि वहाँ पर किसी सिक्योरिटी की तरफ से एक भी गोलियाँ नहीं चली। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है और ये माननीय गवर्नमेंट ने भी किया है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कश्मीर अगर हम घूमने जाते हैं तो हमारे घूमने के लिए सिर्फ 4-5 जगह ही है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पटनी टॉप, पहलगाम। तो ऐसी जगह जहाँ पर करीबन 1,500-2 हज़ार टूरिस्ट थे वहाँ पर, और वहाँ पर अगर एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं है तो ये बहुत बड़ी चूक है। अगर 1-2 सुरक्षाकर्मी भी होते तो ये हादसा टल सकता था। तो ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, इसके ऊपर काम करना चाहिए और आगे ऐसा नहीं होवे इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है और भारत अभी कुछ सालों में वहाँ टूरिज़्म भी बहुत बढ़ा है। धारा 370 हटने के बाद में टूरिज़्म और ज़्यादा बढ़ा, तो लोग जा रहे थे। अब मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ऐसी चोट दी है कि कुछ सालों तक तो वहाँ टूरिस्ट जाने के लिए डरेगा और अगर टूरिस्ट नहीं गए तो वहाँ के लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि वहाँ की जो भी सारी चीज़ें हैं वो निर्भर है टूरिज़्म के ऊपर। घोड़े चलाने वाले लोग मैं आप बताना चाहूँगा कि ये जो घटना घटी इसमें वो बेचारे जो वहाँ के जो लोकल कश्मीरीज थे उनका तो कोई भी रोल नहीं था। कई ऐसे किस्से भी सुनने को मिले पर्यटकों से कि उन्होंने उनकी जान बचाई, कई गाइड लोगों ने जान बचाई, कई जो बेचारे जो वहाँ व्यापारी थे उन्होंने जान बचाई, क्योंकि वो ये दर्द समझते हैं कि ये टूरिस्ट नहीं आएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो देखो, माहौल ऐसा होना चाहिए कि यहाँ इसको धार्मिक रंग न देने की कोशिश करनी चाहिए। इसको एक देश का एक ऐसा मुद्दा है जो हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर है और इसमें हिंदू मुस्लिम सबको एक होकर अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ एक मोर्चा खोलना चाहिए इस सरकार के मार्फत कि जब तक अब पीओके नहीं लोगे तब तक ये मुद्दा हल नहीं होगा। पीओके लेना और अपने अखंड भारत में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी ताकत का पुरजोर दिखाने की बारी है, क्योंकि पूरा देश एकजुट है, साथ में है, लोग एकजुट है, विपक्ष एकजुट है। तो अब आप मत रुकिए, आपकी ताकत दिखाइए और पीओके वापस लीजिए। मोदी जी कहते हैं कि हमारे साथ पूरे देश के 1 अरब लोग हमारे साथ हैं,
क्या वो समय आ गया पूरा 1 अरब लोगों की ताकत दिखाने का? और यहाँ पे हिंदू मुसलमान आपने कहा कि जात का रंग नहीं देना चाहिए, जो कि भारतीय मुसलमान भी हम देख रहे हैं कि वीडियो आ रहे हैं बहुत सारे के समर्थन में, इसका विरोध कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय मुसलमानों के लिए और भारत के निवासी जो हैं और मोदी जी का जो एक स्टेप आगे होगा या शाह जी का, सबको ये देखते हुए आगे लेना चाहिए, क्योंकि पूरा भारत एक पैर पर खड़ा है। क्योंकि देखा जाए बहुत जगह विरोध किए जा रहे हैं, आपके विरोध में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या इसको अब समय आ गया है कि मोदी जी का एक्शन लेकर के भारत को स्वतंत्र कराने का, कश्मीर की जो घटनाएं हो रही हैं? हाँ, बस अब समय आ चुका है, अब रुकना नहीं है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब रुके तो फिर आपके नेतृत्व पे शंका होगी। अब आप रुकना नहीं है, पूरा देश एकजुट है, विपक्ष एकजुट है, सारे लोगों में एक ही गुस्सा है कि अब मत रुकिए, हम लोग जैसा चलेगा वैसा चला लेंगे, पर इस बार इनको छोड़िए मत। इनको ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए और बुलेट का जवाब बुलेट से दीजिए। मैं आपको बोलना चाहूँगा, हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, शिवसेना, हमारा पक्ष हमेशा राष्ट्रीय तत्व वही हिंदुत्व, मतलब इस बात पर हम काम करते आए हैं हमेशा से। और हमारा हिंदुत्व ऐसा है कि भाई धर्म मतलब क्या होता है? धर्म मतलब, धर्म की व्याख्या ये है कि अपने वजह से किसी और को नुकसान नहीं पहुँचे, यही धर्म होता है। तो ये कैसा धर्म था? अगर वो वहाँ के जो भी लोगों ने, आतंकवादी लोगों ने धर्म पूछकर अगर गोली मारी है, तो ये एकदम मतलब भारत के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है ये एक तरह से। यहाँ का आपसी भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश है ये। यहाँ हम बोलते हैं कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो ये क्या था? अगर मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता है, तो इस तरीके का ये जो माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी पूरी शहानिशा होनी चाहिए। और मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन एक ही है। इसका सॉल्यूशन यही है कि पीओके जो आज हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान के पास है, और वहाँ पर आतंकवाद की फैक्ट्री बोली जाती है। वहाँ आज रक्षा मंत्री ने भी, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी आज ये बयान दिया है कि हम 30 साल से ये दंश झेलते आ रहे हैं, आतंकवादियों को पालने पोसने का काम चल रहा है पाकिस्तान में, और ये गलत है। आप इस तरीके का माहौल अपने लोगों को भी दे रहे हो और बाजू के देश को भी दे रहे हो। तो अब इससे ऊपर उठने की कोशिश कीजिए, और वो आतंकवादी संगठन जो भी है या जो भी कैंप चल रहे हैं, उसको मैं तो बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मिलके ख़त्म करना चाहिए। अगर किसी देश में ये सब चल रहा है, तो उस देश के नागरिकों को भी अभी इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि हम हमेशा क्या इसी माहौल में जिएंगे? ये माहौल ख़त्म होना चाहिए। किसी भी देश के लिए ये घातक है, तो ये माहौल ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो कार्यक्षम है, देश के गृह मंत्री है, वो भी मुझे लगता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे ही देंगे। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी जिस दिन ये न्यूज़ आवे कि पीओके भारत का अभिन्न अंग था और वापस ले लिया गया है। दर्शकों, आपने सुना लाल सिंह राजपूत जी को, जो कि सबकी नज़र, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नज़र है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ऐसा कदम कब उठाएंगे कि जो कि पीओके को अपने हाथ में लिया जाए। हमारे लाल सिंह राजपूत जी ने कहा, क्योंकि अब समय आ गया, सबके मन में जज्बा है कि भले ही कुछ भी हो, लेकिन आज समय आ गया है कि उस चीज़ को एक तरह से एक ऐसा एक्शन हो ताकि भारतवासियों में जिस तरह से भी दुख का घड़ी है, गम का घड़ी पूरे देश में चल रहा है, वो घड़ी ऐसी आए ताकि पूरे देश में खुशी हो, ताकि अगली घटना भविष्य में ऐसी न हो। ऐसे कदम उठाने की लोगों की उम्मीद है प्रधानमंत्री से। इसी तरह पांडे की रिपोर्ट करनी मुंबई।